कि उन्हें अपने खाने पीने तक का भी ध्यान नहीं था। शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखने लगे। इंसान तो क्या, देवता भी उनसे भयभीत रहे। ये शनि की दृष्टि जिस ग्रह, भाव या व्यक्ति पर पड़ जाए उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नीलमंदा को गुस्सा आ गया और उन्होंने शनि देव को वक्र दृष्टि का श्राप दे दिया। उसने अपने बल से सभी ग्रहों को उनकी बेस्ट पोजीशन पर रख दिया। लेकिन शनिदेव उल्टे लटके होने के कारण आजाद नहीं हो पाए, तो हनुमान जी से वो युद्ध करने के लिए निकल पड़े। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो सिद्ध पीठ है वो कितना पावरफुल। तो वह तुरंत पीड़ित हो गया, जहाँ पर आकर लोग शनि के दंड से बच सकते, नहीं तो उसका जीवन नरक हो जाता। कहते हैं कि सांप का काटा और शनि का मारा पानी तक नहीं मांगता, और अगर शनि की शुभ दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो रातों रात रंक भी राजा बन जाता है, और अगर अशुभ पड़ जाए तो देवता तक नष्ट हो जाते हैं। शनि को मारक, अशुभ और दुखों का कारक माना जाता है, लेकिन शनि उतने अशुभ है नहीं जितने लोग उन्हें मानते हैं या लोगों के द्वारा उन्हें कहा जाता है। बल्कि सच तो ये है कि शनि ही है जो नेचर में बैलेंस क्रिएट करते हैं और लोगों के साथ जस्टिस करते हैं या फिर जस्टिस रखते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर शनि है कौन, शनि के प्रभाव क्या क्या है, और शनि किसी व्यक्ति के लिए शुभ और अशुभ किस प्रकार हो जाता है। तो राम राम, मेरा नाम है अजय, चैनल का नाम है वेदनीति 2.0 और मैं आपके सनातन धर्म के एक्सपीरियंस को बेटर करना चाहता हूं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शनि सूर्य पुत्र है, कर्म फलदाता भी है, लेकिन शनि पितृ शत्रु भी है। लेकिन आखिर क्यों? तो दोस्तों, सूर्य की पत्नी संध्या के छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ है। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ध्यान मग्न थी कि उन्हें अपने खाने पीने तक का भी ध्यान नहीं, जिसका इफेक्ट उनके पुत्र पर पड़ा और उनका रंग काला हो गया। अब शनि के काले रंग को देखकर सूर्य ने उन्हें अपना बेटा मानने से मना कर दिया, जिस वजह से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखने लगे। इस अपमान के बाद शनिदेव ने तपस्या करी और भगवान शंकर को प्रसन्न किया और सूर्य देव की ही तरह शक्ति प्राप्त की। तब भगवान शंकर ने शनिदेव को वरदान दिया कि नवग्रहों में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा और इंसान तो क्या, देवता भी उनसे भयभीत रहेंगे। तभी से शनिदेव को न्याय का देवता माने जाने लगा। सभी ग्रहों में शनि की दृष्टि इतनी पावरफुल है कि न तो उनसे देवराज इंद्र बच पाए और न ही भगवान शिव। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष के अकॉर्डिंग सभी ग्रहों के पास एक दृष्टि होती है जो कि सातवीं दृष्टि कहलाती है, लेकिन जो शनि है उनके पास सातवीं दृष्टि के साथ साथ तीसरी और 10वीं दृष्टि भी है। हॉरोस्कोप यानी कि राशिफल में शनि जहां बैठते हैं वहां से 3 घर या 3 भाव पर शनि की दृष्टि होती है, और ये शनि की दृष्टि जिस ग्रह, भाव या व्यक्ति पर पड़ जाए उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। शनि की इन दृष्टियों से अलग अलग ग्रह पर भी असर पड़ता है, लेकिन कुछ स्थिति में शनि की जो दृष्टि है वो शुभ होती है। ब्रह्म पुराण के अकॉर्डिंग शनिदेव की पत्नी है जिनका नाम है नीलमंदा। उन्हें एक बार संतान प्राप्ति की इच्छा हुई और शनिदेव के पास जा पहुंची, लेकिन शनिदेव जो थे वो कृष्ण भक्ति में रमे हुए थे और लीन थे। अब जो शनिदेव थे वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए पत्नी की लाख कोशिशों के बाद भी शनिदेव का ध्यान भंग नहीं हुआ और इस वजह से नीलमंदा को गुस्सा आ गया और उन्होंने शनिदेव को वक्र दृष्टि का श्राप दे दिया। यानी कि वक्र दृष्टि का मतलब यह है कि शनिदेव जिस पर भी दृष्टि डालेंगे वो तबाह हो जाए। उसके बाद से शनिदेव अपनी दृष्टि नीचे करके चलने लगे ताकि उनकी दृष्टि से बिना किसी गलती के किसी का विनाश ना हो। शनिदेव की पत्नी को नीलम रत्न बहुत प्रिय है, इसलिए शनि का प्रिय रत्न भी नीलम ही है। जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो जो रावण है वो चाहता था कि जो सभी ग्रह हैं वो अपनी बेस्ट पोजीशन में रहे, जिससे जो उनका पुत्र है वो पराक्रमी और अजर अमर। इसी वजह से रावण जो था उसने अपने बल से सभी ग्रहों को उनकी बेस्ट पोजीशन पर रख दिया। अब रावण के डर के कारण मेघनाथ के जन्म के टाइम सभी ग्रह तो अपनी बेस्ट पोजीशन पर थे, लेकिन जो शनि थे उन्होंने रावण की बात नहीं मानी और अपना एक कदम आगे बढ़ा दिया, जिससे जो मेघनाथ था वो सबसे पावरफुल बनते बनते रह गया। अब ये बात रावण को जैसे ही पता चली, शनिदेव से रावण ने बदला लेने के लिए लंका में शनिदेव को उल्टा टांग दिया। अहंकार में जो रावण ने लंका के बंदी गृह में शनिदेव को उल्टा लटका रखा था। उसी समय माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे और अपनी पूंछ में आग लगाई और पूरी लंका को ही फूंक डाला। अब पूरी लंका के जलने पर जो नवग्रह बंदी थे वो सभी तो आजाद हो गए, लेकिन शनिदेव उल्टे लटके होने के कारण आजाद नहीं हो पाए और इसी वजह से उनके शरीर में पीड़ा हो रही थी और वो दर्द से परेशान थे। शनिदेव की इस पीड़ा को शांत करने के लिए हनुमान जी ने उनके शरीर पर तेल से मालिश की और उनको दर्द से मुक्त करवाया। अब शनिदेव ने कहा कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से मुझे तेल चढ़ाएगा उसे उसकी सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। तभी से शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ाने की जो परंपरा है वो प्रारंभ हुई। अब शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ाने को लेकर एक कहानी और भी है कि एक बार शनिदेव को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया तो हनुमान जी से वो युद्ध करने के लिए निकल पड़े। और जब वो हनुमान जी के पास पहुंचे
तो हनुमान जी भगवान राम की भक्ति में लीन बैठे हुए थे, लेकिन अपनी शक्ति के नशे में चूर शनिदेव ने हनुमान जी को युद्ध के लिए चैलेंज कर दिया। तब हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि वो अपने प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव ने उनकी एक बात ना मानी और अड़ गए। उसके बाद पवन पुत्र ने अपनी पूंछ बढ़ाई, शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटा और पत्थरों पे दे धड़ाम पटक पटक कर मारा, जिससे उन्हें बहुत चोटें आई। उसके बाद शनिदेव ने हनुमान जी से माफी मांगी और उनको वचन दिया कि भगवान श्री राम और हनुमान जी के जो भी भक्त होंगे वो उन्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद बजरंगबली ने उन्हें सरसों का तेल लगाया, जिससे उनका जो भी दर्द था वो सब गायब हो गया। इसलिए जो भी भक्त सच्चे मन से शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाते हैं, उनकी जो सारी प्रॉब्लम्स और दुख और दर्द है वो गायब हो जाते हैं। भारत में शनिदेव के कई मंदिर हैं, जैसे कि शनि शिंगणापुर, वृंदावन का कोकिलावन, ग्वालियर का शनिश्चरा मंदिर, दिल्ली और कई शहरों में शनिदेव के मंदिर हैं। लेकिन उनमें से शनिदेव के 3 सिद्धपीठ मेन हैं। कहते हैं कि इन सिद्धपीठों में जो भी पाप किए गए हैं उनकी क्षमा मांगने से तो जो भी पाप होते हैं वो सब कम हो जाते हैं। उनमें से फर्स्ट नंबर पे आता है महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर के गाँव का सिद्धपीठ। ऑलमोस्ट 3000 पॉपुलेशन वाला एक गाँव, जहाँ पर किसी भी घर में दरवाजा नहीं है। और तो और भारत का एक ऐसा गांव है जहां पर आज तक किसी ने भी अपने घर पर कुंडी या ताला नहीं लगाया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो सिद्धपीठ है वो कितना पावरफुल है। हिस्ट्री में आज तक इस गांव में कभी किसी ने चोरी नहीं की, अगर किसी ने कोशिश भी की तो वह तुरंत पीड़ित हो गया। अब सेकंड नंबर पर आता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर का शनिश्चरा मंदिर। कहते हैं कि ये जो मंदिर है वो हनुमान जी के द्वारा लंका से फेंका गया शनिदेव का एक पिंड है। यहाँ पर लोग शनिदेव को पहले तेल चढ़ाते हैं, उसके बाद उनसे गले मिलते हैं और साथ ही अपने कपड़े, जूते, चप्पल आदि सब उतार कर घर पर लौट जाते हैं। कहते हैं कि ये करने से पाप और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। शनिश्चरी अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है और इस पीठ की पूजा करने से तुरंत फल प्राप्त होता है। अब थर्ड नंबर पर आता है कोकिलावन, जो कि उत्तर प्रदेश के कोसी के पास है। यह जो सिद्ध पीठ है यह नंदगांव से सटा हुआ है और इस वन में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कोयल के रूप में शनिदेव को दर्शन दिए थे और साथ ही आशीर्वाद भी दिया था कि जो कोई भी यहाँ पर आकर शनिदेव के दर्शन करेगा उस पर शनिदेव की वक्र दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। इस मंदिर में शनिदेव के साथ श्री कृष्ण और राधा रानी भी विराजमान है। शनि के जन्म का स्थान है शनि शिंगणापुर। कहते हैं कि एकमात्र केवल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आकर लोग शनि के दंड से बच सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर कोई यहाँ चोरी करने की कोशिश करता है तो उससे पहले ही उस पर शनि का प्रकोप हावी हो जाता है और भगवान शनि के समक्ष माफी मांगनी होती, नहीं तो उसका जीवन नरक हो जाता। यहाँ शनिदेव एक काले लंबे पत्थर के रूप में विराजमान है और यह मूर्ति संगमरमर के एक चबूतरे पर धूप में ही विराजमान है। अब कोई भी मौसम हो, चाहे धूप, आंधी, तूफान या सर्दी, शनिदेव यहाँ पर 8 प्रहर बिना छत्र धारण किए खड़े रहते। यह मान्यता है कि यहाँ मामा भांजा अगर साथ दर्शन करने आते हैं तो अधिक फायदा होता है। कहा जाता है कि यहाँ जो कोई भी इस मंदिर प्रांगण में दर्शन करने के लिए आता है उसे वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, जब तक कि वह दर्शन कर वापस बाहर न निकल जाए। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर शनि की कृपा दृष्टि नहीं होती और उसका यहाँ आना बेकार हो जाता है। तो ये थी शनिदेव के बारे में फुल डिटेल्ड वीडियो और हमारी रिसर्च ऑन शनिदेव। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में जय श्री शनिदेव लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रखिए और खुश रहिए। जय राम जी।